एक बार एक बड़े नगर के बाहर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। उनके पास अनेकों शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। एक दिन महात्मा ने देखा कि उनके शिष्य आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। असल में वो अपनी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का रौब एक दूसरे पर झाड़ रहे थे। एक शिष्य कहता कि मैं बहुत बड़े परिवार से हूं और सिर्फ ज्ञान की खातिर मैं यहां तुम लोगों के साथ रहता हूं। तो कोई दूसरा खुद को पहले से भी श्रेष्ठ बताता। महात्मा को यह सब देखकर बड़ा बुरा लगा। महात्मा बड़े बुद्धिमान थे। अगले दिन रोज के जैसे वो शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देने वाले थे। तभी उन्होंने कहा कि बच्चों, आज हम ऐसे ज्ञान के बारे में बात करेंगे जिसके बिना आपका आज तक अर्जित किया ज्ञान भी बहुत छोटा है, और अगर मैं तुम्हें यह न दूं तो इसके बिना दिया मेरा हर ज्ञान तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अब सारे शिष्य गहरी सोच में चले गए कि आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके बिना हमारा ये सारा ज्ञान व्यर्थ है, और इसलिए वो अपना पूरा ध्यान लगाकर अपने गुरु की तरफ देखने लगे। अब महात्मा ने उन सबसे एक प्रश्न पूछा कि मुझे ये बताओ कि हमारी जीवा और हमारे दांत में से सबसे पहले हमें क्या मिला। अब प्रश्न बड़ा आसान था, तो सबने झट से एक स्वर में जीवा के नाम पर हामी भर दी। अब महात्मा ने कहा कि तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जीवा की उम्र ज्यादा है जबकि दांत की उम्र कम है, यानी आपके मुताबिक हमारी जीवा पहले आई है। अब महात्मा की इस बात पर सभी शिष्यों ने अपनी हाँ में हाँ मिलाई। अब महात्मा ने सभी शिष्यों से कहा कि अब जरा मेरे मुख में देखो, तुम्हें क्या नजर आता है। अब क्योंकि महात्मा वृद्ध थे तो उनके सारे दांत गिर चुके थे। अब शिष्यों ने उनकी तरफ देखकर कहा कि गुरुदेव, हमें आपके मुख में केवल जीवा ही नजर आ रही है। इसके बाद महात्मा ने उनसे पूछा, अच्छा, दोनों में ज्यादा कठोर और चीजों को कुचलने वाला क्रूर कौन था। इस पर शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, सबसे कठोर और क्रूर तो दांत ही थे। अब उनकी बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, तुमने देखा कि दांत जीभ से कम आयु का होने के बाद भी अपनी कठोरता के कारण उससे पहले चले गए, पर हमारी ये विनम्र जीभ अभी तक जीवित है और वो बचपन से लेकर अभी तक बिना रुके अपना काम कर रही है। इस प्रकार महात्मा ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि ठीक हमारे दांतों के जैसे कई लोग बड़े कठोर और घमंडी होते हैं। थोड़ा सा ज्ञान और पैसा आने पर वो दूसरों को खुद से नीचा और खुद को बड़ा महान समझने लगते हैं। उनके अंदर का सारा दया भाव खत्म हो जाता है। घमंड में चूर ऐसे लोग इतने क्रूर हो जाते हैं कि वो इंसान को इंसान समझना भी भूल जाते हैं। लेकिन बच्चों, ये सृष्टि एक नियम अनुसार चलती है, और ठीक इसी प्रकार इस सृष्टि का एक नियम है कि जो इंसान क्रूर और कठोर है और जिसे अपने ताकत या पैसे और ज्ञान का घमंड है, उसका जल्द ही विनाश होना तय है। ऐसे इंसान को अपनी बर्बादी के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये काम वो खुद यानी स्वयं बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है। गुरु ने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति क्रूर या घमंडी है तो वो अपने जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इस ज्ञान के बिना तुम्हारे सारे ज्ञान व्यर्थ हैं, क्योंकि घमंड ऐसी बीमारी है जो इंसान को इंसान से दूर कर देती है और उसकी तरक्की वहीं रुक जाती है। अब तभी एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, अगर घमंड हमारे लिए इतना ही हानिकारक है तो कृपया हमें यह बताइए कि हम कैसे इससे बच सकते हैं, या फिर कैसे हम इसे खत्म कर सकते हैं। तो इसके जवाब में महात्मा ने कहा कि बच्चों, आत्मचिंतन, अच्छे लोगों और पुस्तकों आदि का अनुसरण ही कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे इंसान घमंड नाम की इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। अच्छी पुस्तकों और अच्छे लोगों से हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और आत्मचिंतन के जरिए हम ये जान सकते हैं कि कैसे हम उस ज्ञान को अपने जीवन में अपना सकते हैं, यानी कैसे हमें अपनी कमियां दूर करनी है। इस तरह दोस्तों,
अपने गुरु की बात सुनकर उन सभी शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए और उस दिन के बाद उन सब ने घमंड और क्रूरता नाम की इस बीमारी को अपने अंदर से खत्म करने का प्रण लिया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड हमारे जीवन और सफलता के लिए कितना नुकसानदायक है। जिस प्रकार हमारे दांत हमारी जीवा से उम्र में छोटे होने के बावजूद भी अपनी कठोरता और क्रूरता के कारण पहले ही खत्म हो जाते हैं, ठीक यही सिद्धांत इंसानों के ऊपर भी लागू होता है। यानी घमंड और घमंडी इंसान की उम्र लंबी नहीं होती और ऐसा इंसान इसी घमंड के कारण अपने आप खुद को खत्म कर लेता है। इसलिए दोस्तों, हमें सदा अपनी जीव की भांति सरल, विनम्र और प्रेमपूर्ण बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सरलता और विनम्रता दो ऐसे ताले हैं जो इंसान के लिए तरक्की और उन्नति के द्वार खोलते हैं। अब ऊपर ये कहानी हमने एक उदाहरण के तौर पर सुनाई, और ठीक ऐसे ही एक दैनिक जीवन का एक अन्य उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि दुनिया की इस भीड़ में कौन सा व्यक्ति आगे चलकर सफल होगा और कौन सा असफल, तो वहां ये पुरानी कहावत काम आती है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई इंसान किसी पहाड़ी यानी ऊंचाई पर चढ़ रहा हो तो वो अपने आगे की तरफ झुका होता है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही यदि कोई इंसान दूसरे के आगे अकड़ की बजाय झुका हो यानी विनम्र हो, इसका सीधा मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपने जीवन की ऊंचाइयों पर जा रहा है, यानी वो सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहा है। और अगर हम पहाड़ या किसी ऊंचाई से उतरते व्यक्ति को देखें तो वो बिल्कुल सीधा उतरता है। और ठीक ऐसे ही अगर हमें कोई इंसान दिखे जो विनम्र न होकर घमंड और अकड़ में बिल्कुल सीधा होता है, तो ये समझो कि ऐसा इंसान अपनी सफलता के शिखर से नीचे उतर रहा है, यानी अब वो अपने विनाश और बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और दोस्तों, अगर आपके अपने कुछ सुझाव हों या फिर आप किसी एक विषय पर वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर उस विषय की अच्छी खासी डिमांड होगी तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।